सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। इस वीडियो में एक आदमी अपने ही घर की 3 महिलाओं के बारे में कुछ इस तरह की बातें बता रहा था जो बताना शायद उसके लिए भी आसान नहीं था। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज इलाके से वायरल होना शुरू हुआ था। इस बहुत ही शर्मनाक वीडियो के बारे में जब गोरखपुर पुलिस को जानकारी मिलती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है। हालांकि इससे पहले भी इन लोगों ने पुलिस को इस घटनाक्रम की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने इन लोगों को पैसे लेकर मामले को दबाने की कोशिश की। इस वीडियो के माध्यम से जब ये घटना उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो सीईओ योगेंद्र सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इस मामले के दोषी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो आखिर क्या था इस वायरल वीडियो का सच? एक पति को अपनी पत्नी के बारे में ऐसी शर्मनाक वीडियो क्यों बनानी पड़ी? आखिर कौन था वो अपराधी? घटना की सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कैंपियरगंज इलाके के एक छोटे से घर के संयुक्त परिवार से। आज की हमारी कहानी है 3 भाइयों के परिवार की, जो कि मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। तो बात है 12 जुलाई 2021 की। एक दिन अचानक से इस घर के सबसे बड़े बेटे, जिनका नाम मनोज था, कि अचानक से मौत हो जाती है। हालांकि मनोज सुबह बिल्कुल तंदुरुस्त था, मगर शाम को अचानक से उसे उल्टियां होने लगी और रात को उसकी मौत हो गई। मनोज की मौत के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। अभी मनोज की मौत को कुछ दिन गुजरे ही थे कि अचानक से इस परिवार के मंझले बेटे राकेश के सबसे छोटे बेटे की भी मौत हो गई। मगर इस बच्चे की मौत की वजह किसी जहरीले जानवर के काटने से हुई थी। लगातार घर में हो रही मौतों और आर्थिक स्थिति से तंग होकर घर की औरतें तंत्र मंत्र, जादू टोने पर विश्वास करने लगी। कहते हैं जब घर परिवार पर मुसीबत आ जाए तो लोग पत्थर की भी पूजा करने लगते हैं, और बिल्कुल यही हाल इस परिवार का भी था। मगर इस परिवार की औरतें तांत्रिक के चक्कर में हैं, ये बात इस घर के आदमियों को अभी मालूम नहीं थी। तांत्रिकों के दर पर घूमते घूमते एक दिन इस घर की बड़ी बहू सुधा देवी तांत्रिक श्याम बिहारी के संपर्क में आई। जब सुधा देवी तांत्रिक श्याम बिहारी से मिली तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो अपने घर परिवार की परेशानियों से काफी दुखी थी। चेहरे के भाव देखकर तांत्रिक समझ चुका था कि सुधा देवी बहुत ही परेशान है और जैसा इसे कहा जाएगा ये करती रहेगी। हालांकि कुछ दिन तो श्याम बिहारी ने सुधा को अपने विश्वास में लिया। सुधा देवी भी अपनी परेशानियों में इस कदर परेशान थी कि लोगों की अंधभक्ति देखकर वो भी श्याम बिहारी की अंधभक्त हो गई। फिर एक दिन श्याम बिहारी ने सुधा से कहा कि तुम्हारे ऊपर फिर से एक संकट आने वाला है और इस संकट को टालने के लिए हमें पूजा करनी होगी। इस पूजा में 20,000 का खर्च और पूजा का समय रात 12 बजे, परंतु घर का कोई अन्य व्यक्ति इस पूजा में शामिल नहीं हो सकता। सुधा देवी को शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन श्याम बिहारी ने फिर से अपना खेल खेला। श्याम बिहारी ने सुधा से कहा कि अगर उसने ये पूजा नहीं करवाई तो उसके घर में फिर से एक और मौत हो सकती है। अब ये सुनकर सुधा देवी तुरंत ही राजी हो गई। दूसरे दिन सुबह सुधा देवी श्याम बिहारी को 20,000 रुपए देकर गई और रात 12 बजे जिस पीपल के पेड़ के नीचे सुधा को बुलाया गया, सुधा वहां पर पहुंच गई। वहां पहुंचने पर सुधा ने देखा कि तांत्रिक श्याम बिहारी पूजा की सभी तैयारियां कर चुका था। श्याम बिहारी के अलावा एक और शख्स जो वहां पर मौजूद था। कुछ देर पूजा करने के बाद सुधा देवी को पूजा की प्रसाद खाने को दी गई, जिसे खाने के बाद सुधा बेहोश हो गई और अब श्याम बिहारी ने अपनी गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया।
सुधा का बेहोशी में रेप किया गया। सुबह 5 बजे जब सुधा को होश आया तो उसे समझ आ चुका था कि उसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, मगर वो कुछ बोल पाए इससे पहले ही श्याम बिहारी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा शरीर बहुत भारी लगेगा। ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, क्योंकि इतना बड़ा संकट टला है तो शरीर में कष्ट होना तो लाजमी है। खैर, उस दिन सुधा देवी चुपचाप घर चली आई और तांत्रिक श्याम बिहारी के पास आती जाती थी, और ऐसी पूजाएं श्याम बिहारी ने सुधा देवी के साथ 2 से 4 बार कर ली। तभी एक दिन सुधा देवी के साथ उसकी देवरानी भी तांत्रिक श्याम बिहारी के संपर्क में आई, क्योंकि इस पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी तो पूरी फैमिली परेशानियों में चल रही थी। जब तांत्रिक श्याम बिहारी ने सुधा देवी के साथ उसकी देवरानी सुमन को देखा तो उसे देखकर ये कहा कि जेठानी से ज्यादा संकट तो देवरानी के परिवार पर है। अब जिस तरह श्याम बिहारी ने सुधा को अपने झांसे में लिया, उसी तरह तांत्रिक ने सुमन को भी बेवकूफ बनाकर 20,000 की पूजा करने की बात कही। अगर बात आपके परिवार की हो तो औरतें एक पल भी नहीं सोचती, और सुमन ने भी अपने परिवार के लिए पूजा और 20,000 देने की बात एक बार में मान ली। अब जैसा सुधा देवी के साथ हुआ था वैसा ही सुमन के साथ हुआ, मगर दोनों ही पूजा के बाद जो उन्हें महसूस हुआ उसके बारे में एक दूसरे से बात नहीं की। कुछ दिनों तक देवरानी के साथ भी श्याम बिहारी ने पूजा के जरिए सुमन के साथ अपनी हवस पूरी की, और अब बारी थी इस घर की सबसे छोटी बहू रश्मि की। रश्मि पढ़ी लिखी थी, मगर परिवार की परेशानियों को देखकर उसने भी तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया, जैसा कि सुधा और सुमन के साथ हुआ। संकट टालने के लिए 20,000 रुपए की पूजा। हालांकि रश्मि ने इस बात पर आनाकानी की, मगर जेठानियों के समझाने पर रश्मि मान गई। रश्मि के साथ भी वही सब हुआ जो सुधा और सुमन के साथ हुआ था, मगर इस बार श्याम बिहारी के पाप का घड़ा भर चुका था, क्योंकि रश्मि पूरी तरह बेहोश नहीं हुई थी, और सुबह उठने पर उसे ये बात समझ आ गई कि रात में उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था। उसने ये बात अपनी जेठानियों को बताई। तब जाकर सुधा और सुमन ने अपने मन की बात एक दूसरे से शेयर की। उन्हें भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था। अब इन तीनों को समझ आ चुका था कि तांत्रिक ने उनके साथ विश्वासघात किया है। ये बात रश्मि ने अपने पति नीरज को बताई। हालांकि नीरज तीनों औरतों पर बहुत गुस्सा होता है, मगर अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता। यही सोचकर नीरज ने अपने गुस्से को शांत किया और उसी दिन तीनों औरतों को लेकर कैंपियरगंज थाने पहुंचा। थाने जाकर नीरज ने तांत्रिक के खिलाफ रेप और 60,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज करने को कहा, मगर पुलिस ने इस केस को दर्ज करने की बजाय श्याम बिहारी को थाने बुलाया और उससे अकेले में कुछ बातचीत की, जिसके बाद कुछ पुलिसकर्मी नीरज के पास आए और नीरज को इस मामले को पैसे लेकर खत्म करने को कहा, मगर नीरज अपनी बात पर अड़ा रहा। इस पर पुलिस ने नीरज को धमकाकर घर भगा दिया, परंतु नीरज शांत बैठने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो श्याम बिहारी को उसके किए की सजा जरूर दिलवाएगा, और अब तारीख थी 2 सितंबर 2022 की, और इस दिन नीरज ने सोशल मीडिया के जरिए अपने घर की तीनों महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ और पुलिस का उनके प्रति जो रवैया था, सभी कुछ वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। गोरखपुर में ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी श्याम बिहारी को गिरफ्तार कर इस केस की कार्यवाही शुरू कर दी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की, जिसमें सीओ योगेंद्र सिंह ने इस मामले की ईमानदारी के साथ तथा मामले में दोषी आरोपियों को सजा दिलवाने का आश्वासन दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।